हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ठंडी का मौसम चल रहा है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। अब मैं ब्रेन फ्यूल में फिर से लेकर के आ गया क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं AP। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम इसकी डिफिनीशन की हम बात करें तो सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं लिस्ट नंबर, या बोल सकते हैं a list of number arranged in a definite order according to the same definite rule is called the sequence। कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर लिखा गया है और उनकी जो भी नंबर राइट किया गया है वो एक डिफिनिट ऑर्डर में है। अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर दे रहा हूँ तो यहाँ मैं लिखा हूँ 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर 4 डैश डैश डैश। तो ये एक नंबर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज। तो ये नंबर लिस्ट है, ठीक है। इसको हमने अरेंज किया है एक किसमें, एक डिफिनिट रूल के कारण। कैसे? ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो हर एक नंबर अपने प्रीसीडिंग नंबर से 1 मोर है। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो नंबर लिस्ट मिला है, इसी नंबर लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अरे समझ में, जो एक फाइनाइट रूल होता है, डेफिनिट रूल होता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में है, ठीक है। क्या बोला है? लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट या फाइनाइट रूल या डेफिनिट रूल। अगर डेफिनिट रूल में अगर उस नंबर लिखा गया है तो वो ये क्या है? सीक्वेंस है। अब आते हैं प्रोग्रेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो सीक्वेंस राइट किया गया है उस सीक्वेंस में दो कॉमन नंबर का डिफरेंस ऑलवेज हमेशा क्या हो? इक्वल हो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का, इन दोनों का। हमने बोला ना कि जो डेफिनिट रूल है, जो डेफिनिट रूल है वही है प्रोग्रेशन। जो डेफिनिट रूल है वही क्या है? प्रोग्रेशन। अब अगर सपोज करिए एक हम कोई सीक्वेंस राइट करते हैं, लेट अ सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस लेट कर रहे हैं x1, x2, x3 डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस हम लेट कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में अगर हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों का हो, फिर नेक्स्ट का हो, और ये सीक्वेंस में जो टर्म है अगर हम लेट कर ले रहे हैं कि एंड टर्म, अगर हम इसको टर्म को यूज कर रहे हैं, x1 टर्म क्या है? a1 है, फिर a2 है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें एंड टर्म से अब मैं राइट करूँ a1, a2, a3, a4 डैश डैश डैश। ऐसे आपको इंफिनिटी नंबर्स मिलेंगे सीक्वेंस के। तो ये फर्स्ट टर्म है a1 हो गया, ये सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4। तो कोई भी सीक्वेंस लिखा गया है तो हम इसी से कंपेयर करके हम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4, तो हम इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म कौन सा है? तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, a2 की वैल्यू 2, a3 की वैल्यू 3, a4 की वैल्यू 4। तो ये टर्म हो जाएगा। ये a1 a2 क्या है? टर्म है, और ये क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है। तो टर्म का अगर जो भी सीक्वेंस दिया है तो उस सीक्वेंस में किसी भी दो टर्म का अगर डिफरेंस कॉमन है, अगर हम यहाँ लिखे हैं हियर a2 माइनस a1 इक्वल्स टू d, फिर क्या मिला? a3 माइनस a2 इक्वल्स टू d। तो सबका अगर डिफरेंस dd आ रहा है ऐसे ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि जो टर्म गिवन है वो एक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसी प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें d क्या है? कॉमन डिफरेंस है दो नंबर, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम कहें कि n टर्म्स फाइंड करिए। हम कहें कि थर्ड टर्म क्या हो? जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म क्या हो, सेवंथ टर्म क्या हो। तो टर्म डिफाइन करने के लिए अगर हम लेट कर लिए एक प्रोग्रेशन, जैसे लेट अ सीक्वेंस x1 x2 x10 एंड द टर्म इज a1 a2 a3 a4 डैश डैश डैश, देन एंड सो ऑन, a2 माइनस a1 इज d, a3 माइनस a2 इज d डैश डैश। अगर हम करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर हम लिखते हैं यहाँ पर an, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? an माइनस 1
इक्वल्स टू इनका डिफरेंस क्या होगा, डी हो गया, यानी n टर्म्स तक जो डिफरेंस होगा वो डी होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि अगर हमको टर्म डिफाइन करना हो किसी भी सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हम पता करेंगे कि है, तो ये इसी के कारण कोई भी टर्म होगा तो उन दो टर्म के का डिफरेंस, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हो वो अगर कॉमन हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग इसमें पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के रूल्स, ठीक है। तो क्या रूल होगा जिससे हम अरिथमेटिक टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, अगर हम टर्म लिख राइट कर रहे हैं, ये सीक्वेंस अभी हम लोग पढ़ लिए। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल फाइंड करना हो तो कैसे हम रूल को डिफाइन करेंगे, वो टर्म नेक्स्ट हेडिंग रहेगा nth टर्म ये होगा, जिसको हम कहेंगे, इसको लिखना हो हम लिखेंगे इफ द फर्स्ट टर्म common difference is D, then क्या बोला है, nth टर्म का किसी एपी सीरीज का फाइंड करना हो जिसमें अगर मान लीजिए इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, अगर किसी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस डी, अगर उसका कॉमन डिफरेंस डी हो, तब हम अगर nth टर्म फाइंड करना हो तो क्या फार्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब जैसे अभी हम बोले हैं, इसके पहले टर्म a1 a2 a3 a4 a5 जो हम टर्म बताए थे, उस तरह के अगर हमको टर्म फाइंड करना हो तो हम कैसे टर्म फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, एक टर्म मैं बता दे रहा हूँ a प्लस d a प्लस 2d फिर कॉमा a प्लस 3d डैश डैश डैश, ये लास्ट में क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फिर प्लस a प्लस n डी, ये होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में a1 हो गया, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया, a4 ये हो गया, डैश 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 en टर्म क्या होगा, तो en टर्म जो होगा वो n से एक पहले होगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। en टर्म जो होगा वो हमेशा टर्म क्या हो रहा है, एक कम होता जा रहा है। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो हम अगर ऐसे लिखें, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ a1 की वैल्यू क्या है a, मैं a2 की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ a प्लस b,
फिर यहाँ A3 को क्या लिख रहा हूँ A प्लस 2D, फिर ऐसे A4 को क्या लिख रहा हूँ A प्लस 3D। ठीक है, अब ये डैश 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 अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ A प्लस, अब ध्यान से देखिए जो यहाँ लिखा गया उससे एक कम कॉमन डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो रहा है, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो वही अब यही जो है यहाँ पर राइट किया गया है क्या कि an इक्वल्स टू जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बात समझ में आ रही है? ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें हर साल इससे कम से कम 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता है। तो कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है, कभी 3 मार्क्स में पूछ देता है। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा। एपी सीरीज में आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए आ जाता है और सम ऑफ n टर्म्स दोनों का आता है। तो ऐसे मतलब इसके बाद हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हम ये n टर्म फाइंड करने का रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, कैसे हम अगर हम कहें कि a फोर्थ टर्म क्या होगा, a फोर्थ टर्म क्या होगा, अब यही n के प्लेस पे अगर हम n के प्लेस पे 4 पुट कर दें तो यही सेम आंसर आएगा। क्या देखिए a n के प्लेस पे हो गया 4 इक्वल्स टू ये a प्लस n के प्लेस पे हो गया 4 माइनस 1 इंटू d। अब a 4 इक्वल्स टू क्या मिला तो a प्लस 3 में से बन जाएगा क्या मिलेगा 4 में से बन जाएगा क्या मिलेगा 3 और इंटू d। देखिए ये 4 की वैल्यू आ गई ना a प्लस 3d, ये 4 की वैल्यू क्या है प्लस 3d। ऐसे ही अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट कर दें तो क्या मिलेगा a प्लस 2 मिलेगा। अगर n के प्लेस पे 1 पुट कर दें तो a1 इक्वल्स टू a मिलेगा। बस समझना है? तो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला यही है। कोई भी सीरीज गिवन होगा आपको और ये बोला जाएगा कि उसका थर्ड टर्म फाइंड करिए, फाइंड द थर्ड टर्म। इफ द सीरीज इज दिस देन द फाइंड द n टर्म, या ये बोलेगा फाइंड द कॉमन टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें एक्सरसाइज 5.1 है, उसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व मेकिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, जो पहला कंडीशन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टर्म कंडीशन दिया है, चेक करके बताना है कि क्या ये ए बी में बन सकता है। लिखा है द टैक्सी है फॉर टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹50 for the first kilometer and ₹8 for each additional किलोमीटर। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक टैक्सी वाला है जो बोल रहा है कि पहले किलोमीटर में हम आपसे कितना रुपया लिया 15 रुपये दिया 50 रुपये, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ेंगे तो हर एक किलोमीटर का उसका प्राइस कितना लग रहा है 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि क्या ये जो सेंटेंस लिखा है क्या वो एपी प्रोग्रेशन में है। तो हम लिखते हैं, अगर इसका सलूशन अगर हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे A1, फर्स्ट किलोमीटर का मतलब हो गया A1। अगर यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है वो कितना रुपीज लग रहा है 50 रुपीज। ठीक है, और जो एडिशनल किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो एडिशनल का हम लिख रहे हैं। एडिशनल ही क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा जिसको हम डी से, और ये क्या रुपया है 8 रुपीज है।
तो कह रहे हैं कि क्या ये एपी सीरीज में है, तो चेक करते हैं। तो हम या देन एपी, तब एपी क्या बनेगा, सीरीज क्या बनेगा, फर्स्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा 15 रुपए, दूसरी बार जो होगा वो A2 की वैल्यू, तो ये A1 की वैल्यू हो गया। अगर हम A2 की वैल्यू फाइंड करें तो A2 की वैल्यू क्या होगी, आपका होगा A प्लस डी, क्या होगा A प्लस डी, और A की वैल्यू क्या है, A1 कह सकते हैं इसको, A1 की वैल्यू है 15, तो यहाँ हो गया 15 और प्लस A2 एडिशनल लग रहा है, कितना हो गया 23। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा 23 रुपीज। फिर हम कहें कि A3 बताइए, यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे, तो A2 प्लस डी, तो A2 में कितना पैसा लगा 23 रुपए, 23 रुपीज, तो 23 में हम डी ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 31, यहाँ कितना हो जाएगा 31, यानी हर इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 8 है, तो हर एक नंबर में अगर हम इसका नेक्स्ट नंबर राइट करना हो तो 8 ऐड कर देंगे, तो इससे क्या मिलेगा हमको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। फिर 47 डैश डैश डैश, ऐसे क्या मिल गया, ये एपी मिल गया। तो इसमें यही चेक करके बताना था कि क्या ये जो सेंटेंस कर रहा है, ये सेंटेंस क्या एपी प्रोग्रेशन को बता रहा है, हो रहा है, तो हाँ हम लिखेंगे हैज देयर इज द इन अ एपी प्रोग्रेशन, क्या लिखेंगे, देयर कंडीशन, देयरफॉर it is a AP forms, ये किस फॉर्म में है, तो AP फॉर्म में है, क्यों, बिकॉज इट हैव अ कॉमन डिफरेंस। अब फॉर्म आप भी लिखेंगे बिकॉज इट हैव कॉमन डिफरेंस, ये क्या रखता है, कॉमन डिफरेंस रखता है, इसलिए यह सेंटेंस क्या है, एबी सीरीज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।